लंग कैंसर को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि भारत में लंग कैंसर युवाओं में तेजी से फैल रहा है और हैरान करने वाली बात यह भी है कि लंग कैंसर के ज्यादातर पेशेंट्स वो हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग ही नहीं की। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ फॉर यू। साइंस जर्नल लैंसेट में साउथ ईस्ट एशिया में लंग कैंसर पर एक स्टडी आई है। इसमें बताया गया है कि अब लंग कैंसर तेजी से नॉन स्मोकर में भी फैलता जा रहा है। इस स्टडी के मुताबिक लंग कैंसर तीसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। इसमें बताया गया है कि 2020 में दुनिया भर में लंग कैंसर के 22 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जबकि लगभग 18 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2020 में भारत में लंग कैंसर के 72,510 नए मरीज मिले थे और उस साल इससे 66,279 मरीजों की मौत भी हो गई थी। भारत में 2020 में कैंसर से जितनी मौतें हुई उसमें से 7.8% लंग कैंसर के कारण हुई थी। अब आपको बताते हैं लंग कैंसर पर डराने वाले सबसे बड़े दो आंकड़े। पहला स्टडी में बताया गया है कि भारत में लंग कैंसर का पता चलने की औसत उम्र पश्चिमी देशों की तुलना में 10 साल कम है। भारत में लंग कैंसर होने की औसत उम्र 28.2 साल है। हालांकि इसकी एक वजह भारत की युवा आबादी भी हो सकती है। पश्चिमी मुल्कों में लंग कैंसर का पता 54 से 70 साल की उम्र के बीच चलता है, जबकि अमेरिका में औसत उम्र 38 साल और चीन में 39 साल है। दूसरा है भारत में फेफड़ों का कैंसर तेजी से फैल रहा है और 1990 में भारत में हर 1 लाख आबादी पर लंग कैंसर की दर 6.62 थी, जो 2019 में बढ़कर 7.7 हो गई। यानी 2019 में हर 1 लाख लोगों में से 7.7 लोग लंग कैंसर से पीड़ित थे। 1990 से 2019 के दौरान यही पुरुषों में 10.36 से बढ़कर 11.16 और महिलाओं में 2.68 से 4.49 हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि अब लंग कैंसर के ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी बीड़ी सिगरेट पी भी नहीं। इस स्टडी में बताया गया है कि भारत में लंग कैंसर से 40 से 50% और साउथ एशिया में 78% महिला मरीजों ने कभी स्मोकिंग नहीं की थी। इसके दो कारण है कि पहला पैसिव स्मोकिंग या है सेकेंड हैंड स्मोकिंग और दूसरा प्रदूषण। स्टडी के मुताबिक वर्क प्लेस पर हर 10 में से 3 वयस्क व्यक्ति पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप तो स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन आपके आसपास के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, जिस कारण उसका धुआं आपके शरीर के अंदर भी चला जाता है। इसके अलावा खदानों और फैक्ट्रीज में काम करने वाले नॉन स्मोकर भी लंग कैंसर के मरीज बन जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर काम करने से हानिकारक केमिकल और गैस शरीर के अंदर चली जाती है। लैंसेट में स्टडी में बताया गया है कि शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर के खतरे को बढ़ा रहा है। स्टडी बताती है कि हवा में मौजूद PM 2.5 सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। PM 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन का कण। अब चलिए आपको बताते हैं कि कितना खतरनाक है ये PM 2.5। वातावरण में मौजूद PM 2.5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये बहुत ही महीन कण होता है। ये इंसानी बाल से भी 100 गुना ज्यादा पतला होता है। ये इतना छोटा होता है कि नाक और मुंह के जरिए सीधे हमारे शरीर में घुस सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में आता है, वैसे ही दिल और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव भी डाल सकता है। हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो न सिर्फ प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी स्मोकिंग के बारे में। अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो ये वीडियो उनके लिए है, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।